आज जब मैं सोच रहा था कि हम किस बारे में प्रभु का वचन हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे, तो प्रभु ने यही दिखाया कि ये अच्छा अवसर है कि आप इस 40 काल में पाप के बारे में बोलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारे जीवन में कई ऐसे बातें हैं, जैसे उसमें सबसे बड़ी बात जिसे हम लोग बहुत बार अनदेखा करते हैं, वो है पाप। बहुत सारे पाप हैं जो हम उनको इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं कि इससे क्या होता है, और उसी पाप को मिटाने के लिए, उसी पाप के प्रायश्चित के लिए ईश्वर को इस धरती पर आना पड़ा, उसी पाप को। तो क्या पाप इतना साधारण चीज है क्या? नहीं है। उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। आज मेरा बेटा मार ना खाए, उसे सजा ना मिले बोल करके उस सजा को अपने ऊपर लेने के लिए प्रभु ने यहाँ पर क्रूस पर अपने आप को अर्पित किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज जब भी हम देखेंगे, भले ही मुझे ये कहने में आप लोगों को भी खेद होगा, लेकिन जब संत पापा बेनेडिक्ट 16 जब संत पापा थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब जब कलीसिया में पाप स्वीकार की लाइन छोटी हो जाएगी, कलीसिया में विपत्ति आने का प्रारंभ होने की घंटी बज चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पाप इतना बड़ा विषय है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। हम हर बार 40 काल में प्रभु यीशु की दुख भोग की याद करते हैं, लेकिन फिर भी हम पाप को उतनी गंभीरता से लेते नहीं हैं। अरे एक इंसान ने ईश्वर को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उस पाप को खत्म करने के लिए। उनको इस संसार में आना पड़ा, इस संसार में मनुष्य बन करके आए और हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया कि हम बचाए जाएं। क्योंकि पाप इतना भयानक होता है जिसको हम तभी जान पाएंगे यदि आप मेल गिब्सन की पिक्चर पैशन ऑफ क्राइस्ट, अगर वो पिक्चर को अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। उसके लिए, उस पिक्चर के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुआ था कि उसमें प्रभु यीशु को इतना प्रताड़ित करके उनको सताया जा रहा है, इसे दिखाया गया, लेकिन वास्तव में ऐसा ही था। कोई उसका दाढ़ी नोच रहे हैं, कोई गुस्सा मार रहे हैं, कोई थूक रहे हैं। क्या उन्होंने ऐसा किया था? क्या पाप किया? क्या गुनाह किया था? उस फिल्म को नहीं चलने देने के लिए, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु को बहुत भयानक तरीके से उन पर सताव पीड़ा दिखाया गया है बोल करके उसको बैन करने के लिए लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन वो पिक्चर जो है कई सारे अवार्ड ले गया, पैशन ऑफ क्राइस्ट। आज भी वो पिक्चर देखते हैं, यूट्यूब में मारिएगा पैशन ऑफ क्राइस्ट। उसमें सचमुच ये दिखाया गया है कि पाप क्या होता है, कि पाप का क्या रूप है, कि पाप को इतना हल्का कैसे लिया जा सकता है। उस पिक्चर को देखने के लिए कलेजा हिल जाता है। उस पिक्चर को इतना भयानक तरीके से प्रभु को कोड़ों से मारा गया है। उनको जब क्रूस पर ठोका जा रहा था, मैं जब पहली बार देखा ना, क्रूस में प्रभु यीशु को ऐसा ठोका गया, फिर जैसे उनको उल्टाया गया ना, मेरे आंख से आंसू गिर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस पिक्चर को जब मैं अपने आप को कमजोर पाता हूं, तब मैं देखता हूं। हमें देखना चाहिए कि प्रभु यीशु ने क्या झेला है, और आज पाप को हम इतना हल्का लेते हैं, पाप को
बहुत हल्का लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें इसे समझने की जरूरत है, आज इसे सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिन में प्रभु को दोबारा क्या हम क्रूस में चढ़ाएंगे? नहीं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। कई लोग बोलते हैं, मुझसे भी बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया इसलिए सब ठीक है। ईश्वर ने कर दिया है, लेकिन हमारी भी कोई फर्ज है ना अपना विश्वास प्रकट करने के लिए। ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने पिता के साथ हमारा मेल कराया और अपने लहू से उसको सील कर दिया, एक मोहर लगा दी कि आपका एक अटूट संबंध हो गया है ईश्वर के साथ। जब एग्रीमेंट बनता है, जब ये हम लोग रेंट में रहते हैं, रेंट वालों का एक एग्रीमेंट बनता है ना, लैंडलॉर्ड के साथ में एक एग्रीमेंट बनता है कि हर महीने इतना तारीख को आप इतना रेंट दोगे तो मैं आपको रहने दूंगा। तो विधान का मतलब ही वही होता है कि एक तरफा कुछ चीज नहीं चलता, एग्रीमेंट में एक तरफा नहीं चलता। ईश्वर ने क्या बोला कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें हर प्रकार की चीजें उपलब्ध कराऊंगा, बस तुम अपना फेथ, विश्वास मुझ पर प्रकट करो, मेरे साथ चलो, मेरी वाणी पर ध्यान दो, उसके अनुसार चलो। लेकिन जिस चीज के लिए प्रभु ने हमें मना किया है वही चीज बढ़ता जा रहा है, और समय के साथ साथ पाप बढ़ता है। पाप का ये स्वभाव है, समय के साथ ये बढ़ता है। आज अगर किसी व्यक्ति को कहें, जैसे भाई अनमोल को बोलूं कि जाकर के रास्ते में किसी व्यक्ति को चांटा मार दे या चाकू मार दे, मारेगा? ये नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि अगर ऐसा किया पुलिस पकड़ेगी तो सीधे जेल में डालेगी और मुझ पर मुकदमा चलेगा, और दफा 304 के अनुसार मुझे आजीवन कारावास हो सकता है या फांसी भी हो सकती है ना। इसीलिए वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है। और जो व्याभिचार जो होते हैं ना, खुलेआम नहीं होता है, अंधेरे में होता है, छिप करके, क्योंकि जानता है वो पाप है, लेकिन वो अंधेरे में होता है। कोई भी व्यक्ति आज अगर हम देखेंगे नबी होशिया के ग्रंथ में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। विश्वास के कारण नष्ट नहीं हो रहे, विश्वास कम हो गया इसलिए नष्ट हो रही है, नहीं। प्रेयर कम हो गया बोल करके नष्ट हो रही है, नहीं। ज्ञान ना होने की वजह से आज मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। आज यहां पे देखिए प्रार्थना में नहीं है, नहीं है। क्यों यहां ईश्वर नहीं है? दो बहनों ने यहां पे साक्षात बताया कि जब आप प्रार्थना कर रहे थे, जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर माता मरियम को देखा, प्रभु यीशु को देखा। और जब प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्र होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूं, यहां है प्रभु। आज हमारी मनोदशा को, स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे गिरजाघरों में कन्फेशनल की लाइन छोटी हो गई है। आप लोग यूट्यूब में या गूगल में सर्च मारिएगा, बेनेडिक्ट 16, पोप बेनेडिक्ट 16 ने ये बात अपने उपदेश में कहा था, सरमन में कहा ये बात। और आज ये बात, आज कलीसिया में इतने ज्यादा प्रार्थना हो रही हैं, होने जा रही हैं। क्यों? क्योंकि विपत्ति का आशंका हो रहा है। एंड दिस इज ट्रुथ, ये सच्चाई। आज हमें बदलने की जरूरत है। आज मैं ये जो बाइबल है, कितना अच्छा फादर रोकी जब आए थे तो उन्होंने बाइबल के बारे में बताया। ये केवल आम किताब है, अगर ऐसे समझा जाए तो। ये जीवित तब होता है जब हम इसे पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं तब ये वचन जीवित हो जाता है।
थोड़ा सा हम स्वभाव के बारे में जानेंगे, इसलिए संत पौलुस बोलते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र के अध्याय 10 और वचन 11 में, पुराने विधान में जो दृष्टांत के रूप में बीता है वो हमें चेतावनी के लिए इस बाइबल में लिखी गई है। अगर आज भी आप वही करोगे जो पुराने विधान के लोग करते थे तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके ऊपर संकट नहीं आएगा। इसीलिए इब्रानियों के नाम पत्र के अध्याय 6 और वचन 6 में संत पौलुस कहते हैं कि जब जब हम पाप करते हैं तब तक हम प्रभु यीशु को फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं। फिर से आज पाप को इतना हल्का लिया जा रहा है, इतना हल्का लिया जा रहा है, लेकिन ये सीरियस है। थोड़ा सा मैं स्वभाव को थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो है ना पाप के विषय में अगर जब तक हम नहीं बोलेंगे, अपने बच्चों को पाप के बारे में नहीं बताएंगे कि पाप करने से होता क्या है, तो वो लोग भी पाप करने से डरेंगे नहीं। ये डरता क्यों डरेगा किसी का मर्डर करने से? क्योंकि उसका अंजाम पता। किसी को जब पता चल जाएगा कि पाप करने से होता क्या है तो वो कभी नहीं करेगा। संत पापा पत्रस ने अपने पत्र में लिखा है, जो व्यक्ति गलत पिक्चरें देखता है, गंदी चीजें करता है, वो अपने लाइफ के किसी ना किसी एरिया में सड़ रहा होता है। ये बात कोई नहीं जानता, लिखी हुई बात है। कोई व्यक्ति ये गंदी पिक्चरें देखता है, वो अपने किसी ना किसी एरिया में, या तो रिश्ते में या फाइनेंस में या अपने स्टडी में, कहीं ना कहीं वो सड़ता है, सड़ाहट उत्पन्न होती है उससे। लेकिन आज उसमें भी हम नहीं जाएंगे। मैं पाप के कुछ स्वभाव के बारे में आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि सबसे पहला स्वभाव, आप कैसे जानेंगे पाप के स्वभाव को? पाप का रूप और विपत्ति का रूप सेम होता है। पाप जेनरेशन के साथ वो बढ़ता है। आदम और हेवा ने केवल एक ही पाप किया था, प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, लेकिन उसके बाद में कितने पाप बढ़ते गए कि परमेश्वर को जल प्रलय भेजना पड़ा यहाँ पर नष्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी पाप खत्म नहीं है। प्रभु यीशु को यहाँ आना पड़ा क्रूस पे सब कुछ खत्म करने के लिए, फिर भी पाप कम नहीं हुआ। आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रभु ने जो किया है हमारे लिए, उसको विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, पाप को न कहने का। आज हमारे बच्चे, हमारे ख्रिस्तीय बच्चे जिन्हों धर्म शिक्षा दी जाती है, उनको पाप करने से डर नहीं लगता है। बहुत लोगों को बुरा लगता है। जब भी मैं प्रीच करता हूँ, जब ऑनलाइन प्रीचिंग होता है, दूसरे बार ही कमेंट कर देते हैं, मेरी गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैं जानता हूँ प्रभु ये क्या है, मैंने गलत क्या बोला, जो सच्चाई है वही। बहुत लोगों ने मैसेज करके, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि आप क्या बोल रहे हैं। ये मैं क्या गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, पाप के विषय में बोल रहा हूँ। सड़ रहे हैं, इतना हल्का लिया जा रहा है। और मैं तब तक प्रभु की इन वचनों की घोषणा करता रहूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। मैं आपके कहने से, आपके क्रिटिसिज्म से मैं नहीं डरता। मैं जहाँ पे गलत हूँ, वचन से अगर थोड़ा भी बायां या दायां अगर बोला हूँ, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन बाइबल में ये सब लिखी हुई है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया, प्रज्ञा ग्रंथ 11:16 में प्रभु का वचन कहता है, पाप का रूप और विपत्ति का रूप सेम होता है। आप नहीं जानेंगे आपके जीवन में, आपके परिवार में, किसी के परिवार में भी कुछ भी चीज ऐसी विपत्ति का रूप ऐसा लिया है, यानी देन यू कैन सस्पेक्ट कि उस एरिया में पाप किया है। अब जब आपको उस एरिया में पता चल गया, यू हैव टू करेक्ट। प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा हम कर सकते हैं। हमारी कलीसिया हमें इतनी छूट दे दी है ना, आज छूट कि आप पास का पर्व और जन्म पर्व से पहले पास स्वीकार करना, और ये जो बीच की जो दूरी है, जो ड्यूरेशन है, उसमें कोई पाप नहीं करते हैं। पास का पर्व से पहले
हम पापी हो जाते हैं और हम पाप स्वीकार करते हैं युक्तिया रीति से। अरे हमें शर्म आनी चाहिए, जीव में हम प्रभु को, पापी जीव पर हम प्रभु यीशु को कैसे हम स्वीकार करते हैं, कैसे हम स्वीकार करते हैं। आज इस पर बहुत अधिक मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। दूसरा स्वभाव जो पाप बोता है, अन्याय बोता है, वो विपत्ति लूनता है। अन्याय बोता है वो विपत्ति लूनता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्यों? संत पौलुस भी गलातियों के नाम लिखे पत्र के अध्याय 6-7 में बोला, ईश्वर को हल्के में नहीं लिया जा सकता, उसका उपहास नहीं किया जा सकता है। जो बोएगा वो काटेगा, जो बोएगा वो काटेगा, हल्के में नहीं लेना। यहां वचन भी कह रहे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 और वचन 28 में, जो अन्याय बोएगा वो विपत्ति लूनेगा। बस ये तो लूनने वाली बात है। हार्वेस्ट करना, कटेगा। जब एक किसान अनाज एक बोरी लेकर के बोता है, लूनता कितना है? 4 बीघा जमीन की खेत अनाज बोता है, और वो कितने पुरखे खाते हैं, उनके पूरे साल, 1 साल 1.5 साल तक वो अनाज खाया जाता है। ये पाप का स्वभाव भी यही पवित्र वचन हमें बता रहा है कि जब हम पाप करेंगे तो विपत्ति लूटने की समय आएगी, तो एक पाप के बदले एक नहीं होगा, अधिक होगा। वचन ये बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सुक्ति ग्रंथ वचन 13 और वचन 21 में प्रभु का वचन कहता है, पाप पापी का पीछा करता है। पाप पापी का पीछा करता है। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, आपका शत्रु शैतान आपका मित्र नहीं है, आपका मामा नहीं है कि आपको हल्के मिलेगा। देयर इज 3 कोर्ट, 3 अदालत है, एक स्वर्ग में, एक शैतान की दुनिया में, और ये फिजिकल वर्ल्ड में। वहां दोष लगाने के लिए शैतान पहुंच जाएगा कि फलाना आदमी इसने पाप स्वीकार नहीं किया, कैसे ये स्वर्ग के अधिकारी बन रहा है। प्रभु मैं तो पाप स्वीकार नहीं किया था, लेकिन फिर भी से मैं स्वीकारता हूं। दोष लगाने के लिए पहुंच जाएगा वो। ये कैसे आ रहा है, स्वर्ग का अधिकारी कैसे बन सकता है, जबकि इसने पाप स्वीकार ही नहीं किया है। वो हमारा मामा या रिश्तेदार नहीं है, शैतान रिश्तेदार नहीं है। जिसने आदम और हेवा को भला फुसला करके पाप में गिराया, तो क्या हमें नहीं गिरा सकता? हम पर दोष नहीं लगा सकता? वो दोष लगाने वाला झूठ का पिता है। इसीलिए हमें पाप को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक जल्दी से मैं छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ जो हुआ था यहाँ पर। अगर हम पढ़ेंगे गणना ग्रंथ में, गणना ग्रंथ, ये बात को हमेशा बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं ना, बहुत सारे ज्ञानी लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन उनके बोलते 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 हम यहाँ खड़े हो गए, और अभी हमारी आवाज़ बुलंद है कि आप हमेशा पुराने विधान की बात करते हो। हम पुराने विधान को नए विधान के साथ इसीलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि संत पौलुस ने ये बात कही है, जो घटना जो हुई है पुराने विधान में, जो घटना पुराने विधान में हुई है, वो हमें चेतावनी देने के लिए लिखी गई है, चेतावनी देने के लिए। जैसे पुराने विधान में क्या हुआ था, इजरायली लोग 430 वर्ष तक मिस्री की गुलामी में थे। मूसा को ईश्वर ने भेजा, उनको गुलामी से छुटकारा मिला। उसके बाद ये लोग चले जा रहे हैं प्रतिज्ञा देश, कनान देश, जहाँ दूध और मधु की नदियां बहेंगी। ईश्वर ने उनके लिए ये प्रतिज्ञा देश तय किया था। उधर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। लेकिन एक जगह ऐसे पहुंचे, सब कोई, पूरी जनता, सोचिए जितने भी उस समय के जो राष्ट्र थे, वो लोग कांपते थे। ये कौन है ये जनता जो मिस्र में कोलाहल, मिस्र इतना ताकतवर देश जहां से ये छूट के निकले। लगभग 20-25 लाख थे, 20-25 लाख, 6 लाख के बारे में लिखा गया, लेकिन 20-25 लाख की जनता। केवल एक जिसे मूसा को खड़ा किया था, उसके भाई हारून थे,
और कुछ लोग थे, उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में निकले वो लोग, और जैसे बढ़ते जा रहे, सारे जिस रास्ते से होके गुजरते हुए जा रहे हैं, वहां के राजा लोग घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं। ये है कौन जनता जो लाल सागर को चीर करके निकल गई मिस्र की गुलामी से? कौन है ये जनता? कौन है इनके साथ? ऐसे वो जनता आप, मैं हूं। क्योंकि जो प्रभु यीशु में है वो ईश्वर का संतान है। इसीलिए संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 में, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उनको प्रभु यीशु ने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है, और उसी अधिकार से आप उनकी संतान हैं। मैं उसका संतान हूं। तो ये लोग जा रहे थे, तो क्या हुआ, एक जगह मोआब का राजा देखा कि ये सभी राजाओं को हरा करके इतनी बड़ी संख्या में आते जा रहे हैं। मेरे देश से इनका कोई ये नहीं था, इनका इजरायलियों का कोई ऐसा मकसद नहीं था, इंटेंशन नहीं था कि इनको भी नष्ट करते हुए जाएंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी वो ऐसा सोच रहे थे। मोआब का राजा बालक ऐसा सोचा कि इनको कुछ करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ये तो जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कहीं मुझे भी ना मार दे। तो उसने क्या किया, बिलियाम करके एक आदमी है, शकुन विचारने, भूत प्रेत साधने वाले, और वो जो अभिशाप किसी के ऊपर अगर लगा दिया तो उसे कोई नहीं हटा सकता। ऐसा व्यक्ति को राजा बालाक ने हायर किया, एक मोटी रकम देके, है ना, उसको हायर किया कि आप इस जनता पर कर्ज उच्चारित कीजिएगा, अभिशाप दीजिएगा। लेकिन जिसके साथ ईश्वर है, अभिशाप आशीर्वाद में बदल जाएगा। जिसके साथ ईश्वर है, ईश्वर के साथ हमारा हर रोज परम प्रसाद में प्रभु यीशु के साथ कम्युनियन होता है। हम प्रभु यीशु में एक हो जाते हैं, और जब हम एक हैं तो क्या हमारे ऊपर अभिशाप लग सकता है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जब भी उन पर अभिशाप लगाने के लिए जाता था, आशीर्वाद दे के चला आता था। राजा ने बोला कि क्या कर रहा है, इतनी बड़ी रकम दिया हूं मैं, वो अपने देश छोड़ करके मैं तेरे पास आया हूं, इनको अभिशाप देने के वजह आप इनको आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? तब ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना, क्या हो रहा है। इसलिए वचन यहाँ पे पढ़िएगा, वचन गणना ग्रंथ 23 और वचन 23, याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है, इजराइल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। आपके विरोध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता, क्योंकि आप प्रभु यीशु में विश्वास के कारण इजराइल के घराने के हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आप पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता, कोई आपको अभिशाप दे ही नहीं सकता, चलेगा ही नहीं। अगर कोई ऐसा करेगा वो आशीर्वाद में बदल जाएगा, जो यहां वचन बताता है। लेकिन इसने परामर्श दिया, क्या, जब ये लोग असफल हो गए ना उन पर कर्ज लगाने के लिए असफल हो गए, तो इन्होंने क्या किया, एक तरकीब निकाला कि हम इनसे पाप करवाएंगे। ठीक है, पाप करवाएंगे। तो राजा बालक को बिलियाम ने परामर्श दिया। हम ये प्रकाशन ग्रंथ में पढ़ते हैं, उसके परामर्श दिया था अध्याय 2 वचन 14 में। इसमें गणना ग्रंथ में उसे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या किया, सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेज दिया इजरायली जनता के पास, है ना, इजरायली लोगों के पास। मर्द लोग मोहित हो गए, उनके साथ में गलत काम किए और बाल देवता की पूजा की। ईश्वर का क्रोध भड़का और क्या हुआ, 25,000 लोग, अध्याय 25 में लिखा हुआ है, अध्याय 25 और वचन 9 में एक महामारी आई और 25,000 लोग मर गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? अब तक तो इन पर कोई अभिशाप नहीं लग रहा था, अब तक तो इन पर कोई
तंत्र मंत्र नहीं कर पा रहा था, लेकिन अचानक 25,000 लोग कैसे मर गए? क्योंकि ईश्वर के विरोध पाप किया, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, और ये क्रोध भड़क उठा। यहाँ पे लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर का क्रोध भड़का और वहाँ पर है ना महामारी आई। 24,000 लोग मर गए। 25 के नाव में लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, उसके बाद में हल्का सा मैं जाऊँगा यूदित के ग्रंथ में। तो यहाँ पर भी एक पाप है ना, पाप यहाँ पे इतना सारा बिना, इसीलिए तो डिले हुआ। इनको प्रतिज्ञा देश में जल्दी पहुंचना चाहिए था, ये सब उल्टे सीधे काम होने की वजह से डिले हो रहा है। यानी पाप ने डिले किया ना, वहाँ 24,000 लोग मर गए, इतना मातम छाया होगा। सोचिए वो मंजर क्या होगा। यहाँ कोरोना में, यहाँ पे दिल्ली में कितने लोग मरे? दिल्ली में कितने लोग मरे? कुछ भी मरे हो, चलिए कोई बात नहीं, आंकड़े नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मातम छाया हुआ था ना। सोचिए वो वहां पर 24,000 लोग एक साथ मर गए, तो क्या हुआ होगा? उनको दफनाना, क्रियाक्रम करना, रोना बिलपना, मातम मनाना, ये डिले होता है पाप की वजह से, और एक डिले हो गया। और जब हम यूदित के ग्रंथ में पढ़ेंगे ना, इस जनता के बारे में बहुत सुंदर बात लिखी है, आपके बारे में, मेरे बारे में लिखी हुई है। लिखी हुई यूदित के ग्रंथ अध्याय 5 और वचन 17 में, जब तक ये प्रजा ईश्वर के सामने पाप नहीं करती, तब तक इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब तक ये प्रजा पाप नहीं करती, कोई इसका बाल का बांका भी नहीं हिला सकता। हुआ क्या था? ये सीरिया का राजा नबूकदनेस्सर, इन्होंने एक राजाज्ञा निकाली। इतने पावरफुल थे वो लोग, उसका सेनापति होलोफर्नेस इतना पावरफुल था, उन्होंने राजाज्ञा निकाली कि हम सभी राष्ट्रों को अपने अधीन करेंगे, और जो नहीं मानेगा उनके बच्चों को, उनके बीवियों को, सभी लोगों का लाश बिछा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे जो हमारे साथ संधि नहीं करेगा। तो सभी राष्ट्र धीरे धीरे करके उनके साथ मिलने लगे, संधि करने लगे। केवल एक जनता थी इजरायली, एक जनता थी इजरायली जिसने समझौता नहीं किया। तो यहाँ पर राजा का क्रोध भड़क उठा। मैं जल्दी से पढ़ूंगा, समय हमारे पास है नहीं बताने के लिए। यहाँ यूदित के ग्रंथ आपके पास है? किसी को मिला? दीदी आपको मिला क्या? यूदित के ग्रंथ अध्याय 5 में 5 के 2 में पढ़िएगा। 1 मिनट। यूदित के ग्रंथ अध्याय 5 और वचन 2 से पढ़ें। यूदित, हाँ मिल गया मुझे 5, जल्दी से पढ़ता हूँ मैं। यूदित के ग्रंथ अध्याय 5 और वचन 2। या सुनकर, क्या सुनकर? कि ये लोग संधि करने नहीं आ रहे हैं। या सुनकर वह आग बबूला हो गया। कौन? राजा। उसके मोआब के सब सामंतों, अमोन के सेनाध्यक्षों और तटीय प्रांतों के सब नक्षत्रों को एकत्र कर उनसे कहा, कनानियों मुझे बताओ ये कौन सी जाति है जो पहाड़ों पर रहती है, और कौन से नगर हैं जिनमें वो निवास करती है? उसकी सेना कितनी बड़ी है और उसका सामर्थ और शक्ति किस बात में है? उनकी सेना का नेता और राजा कौन है? और कौन पश्चिमी देशों के निवासियों में से ये अकेले वही मुझसे मिलने नहीं आए? इस पर सारे अमोनियों के नेता अहीहोर ने उससे कहा, यदि मेरे स्वामी मुझसे आपने दास से जानना चाहे तो मैं पहाड़ों पर, इसके बारे में, इजरायलियों के बारे में पूरी बातें लिखी हुई है। ठीक है, और अंत में हम जाते हैं 17 में, आगे लेके जाता हूं, समय नहीं है। 17 में अगर पढ़ेंगे पद संख्या, जब तक या अपने ईश्वर के सामने पाप नहीं करती तब तक या साकुशल रही। जब तक ये अपने ईश्वर के सामने पाप नहीं करती तब तक यह सकुशल रही, क्योंकि इसका ईश्वर जो अधर्म से घृणा करता है इसके साथ था। परंतु जब यह निर्दिष्ट मार्ग से भटक गई तो यह बहुत से युद्धों द्वारा निर्बल होती गई और अंत में बंदी बनाकर अपने देश से निर्वासित की गई। इसके ईश्वर का मंदिर ध्वस्त किया गया और इसके शत्रुओं ने इसके नगर अपने अधिकार में कर लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कब हमारी चीजें
शत्रुओं के अधिकार में चला जाता है। केवल पाप ही है, पाप ही है। वचन बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। दोनों जगह एक ही बात इसके बारे में बता रहा है कि पाप जब किए तो इनके साथ ये निर्वासन 70 साल के लिए। और एक तो जो राष्ट्र बना था ना, विभाजन हुआ था सुलेमान के बाद में, जोरोबाम जब बना था, इजराइल का बंटवारा हो गया था। उत्तरी राज्य, दक्षिणी साम्राज्य। उत्तरी साम्राज्य को तो सीरिया के असीरियन राजा ने खत्म कर दिया था, केवल यहूदा केवल बाकी था। वो भी पाप से बचे नहीं, और वो भी 70 साल के लिए चले गए निर्वासन में। ऐसा हुआ था। इसीलिए अंत में मैं ये वचन बोल करके यहीं अंत करूंगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 और 4, उनसे नहीं डरो, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा का कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है। सर्वनाश कर सकता है। वो क्या है? पाप है। शैतान नहीं है, पाप है, पाप है। इसलिए प्रभु ने ये कहा, पाप से डरो मेरे बच्चों, पाप से डरो, पाप नहीं करो। अब कुरिन्थियों के नाम पत्र के अध्याय पहला पत्र के अध्याय 10 और वचन 11 में हम पढ़ के आज के ये वचन को हम समाप्त करेंगे। 10 वचन, या सब, कौन सब? या सब जो आपने अभी घटनाएं सुनी, या सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीता और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। यह हमेशा रहेगा। इसलिए इसे बाइबल से अलग नहीं किया गया है। जो घटनाएं हमने सुनी पाप की वजह से, गो फॉर कन्फेशन, रास्ता खुला हुआ है। प्रभु के पास नम्र हो जाएं, पाप स्वीकार करें। पाप स्वीकार संस्कार को जितना ज़्यादा हो सके उतना अधिक, जितना पाप स्वीकार उतना अधिक ग्रेस मिलेगा, प्रभु का संरक्षण मिलेगा। चाहे आपके घर में 2 रोटी हो ना हो, प्रभु पता नहीं कहाँ से प्रबंध कर देगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि पाप हमें बहुत सारे अच्छी चीज़ों से, ईश्वरीय चीज़ों से हमें वंचित कर देता है, वंचित करता है। केवल पाप ही है। तो आइए आज हम प्रभु से अपने गुनाहों के लिए, अपने रिश्तेदारों के, प्रियजनों के गुनाहों के लिए हम पश्चाताप करते हुए हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे गुनाहों को, और विशेष करके सभी को पाप बोध होने का, पाप को समझने का, पाप की गंभीरता को समझने का एक कृपा प्रदान करें कि सभी लोग इस 40 काल में, अभी हमारे पास कुछ ही दिन बाकी हैं जो पास का पर्व हम मनाने वाले हैं, हम अच्छी तरह से पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करते हुए हम प्रभु को ग्रहण करें और फिर से दोबारा पाप न करें। प्रभु हम हमेशा हम देखते हैं बाइबल में जिन व्यक्तियों को प्रभु ने कई बार चंगा किया, तो कई बार प्रभु ने एक ही बात बोला, सिन नो मोर, सिन नो मोर, दोबारा पाप मत करना। प्रभु ने ये कहा। लेकिन आज हम क्या प्रभु के कहे हुए उन बातों को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं? हे प्रभु, हम सबको वो कृपा प्रदान कर कि आपके कहे हुए बातों पर हम अमल करें, उसके अनुसार चले। दुनिया के रीति रिवाज, दुनिया के जितने भी बाकी चीज़ें हैं वो सिर्फ ऐसे ही हैं, वो ख़त्म हो जाएं, लेकिन हमारा आत्मा आपके साथ रहेगा। निरंतर हमारे विश्वास का कार्य आपके साथ जाएगा, वही हम लेके जाएंगे। हमारे कर्म हमें स्वर्ग में नहीं दाखिला, टिकट नहीं कटवा सकते। हमारा शुद्धिकरण, हमारा निर्दोष जीवन ही हमारे लिए टिकट कटवा सकता है। ऐसी कृपा हम पर प्रदान कर प्रभु, हर एक पर, हमारे कलीसिया पर, कलीसिया के हर एक सदस्यों को पाप बोध करा प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया।